प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे दुर्ग बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आज बारी है उस दुर्ग की जिसके प्रमुख प्रमुख क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो नाम की जब अपन तुलना करें तो वो तुलना ऐसी है कि अच्छे अच्छों के पसीने आ जाते हैं, या तो गलत कर आता है या सही करने में पसीने आते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप उसको इतनी तबीयत से देख रहे हो कि आपके ना तो आपको टाइम लगेगा ना पसीने आएंगे और आप मुस्कुराहट के साथ सही करोगे। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत करी है उस कंफ्यूजन के पीछे। समझ रहे हो? तो वो कंफ्यूजन क्या है? स्वर्णगिरी एंड सुवर्णगिरी, सोनारगढ़ एंड सोनलगढ़। समझ गए मेरी बात? वेरी गुड, समझ गए। तो ये कंफ्यूजन बहुत भयंकर है ना। तो उसको बिल्कुल देखो, जब तक टाइम नहीं दोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। तो टाइम देके समझो, अपने आप चीज खुलेंगी। तो स्वर्णगिरी जैसलमेर, सुवर्णगिरी जालोर, ठीक है। सोनारगढ़ जैसलमेर, सोनगढ़ या सोनलगढ़ जालोर, ठीक है ना। सोनारगढ़ जैसलमेर, सोनगढ़ या सोनलगढ़, मतलब रह नहीं है वो जालोर। सोनार में तो क्या रह आ रहा है, सत्यजीत रे, वो हो गया जैसलमेर। और सोनल या सोनगढ़, सोनगढ़ या सोनलगढ़ वो जालोर, ठीक है। ऐसे याद रखना अपने को, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, जसुल कुआं निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? भिड़ते ही सुवर्णगिरी, ये लो। फिर दूसरे नंबर पे दे दिया जालोर दुर्ग, ये लो। तीसरे नंबर पे दिया क्या? स्वर्णगिरी। ऐसे तो स्वर्णगिरी दुर्ग उसका आंसर है। ऐसे, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। स्वर्ण मतलब पीला, मिट्टी, पीला रंग, सूर्योदय के समय स्वर्णिम आभा, वो स्वर्ण बनाया। और सुवर्ण है ना, अच्छे वर्ण का, अच्छे कुल का, कुल, ठीक है। तो इसलिए मतलब गुर्जर प्रतिहार शासक चूंकि निर्माता थे तो वो प्रथम शासकों में से हुए, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को अच्छे कुल का माना। तो सुवर्ण, ऐसे, ठीक है। वर्ण व्यवस्था जैसे अपन देखते हैं, वर्ण क्या है? वर्ण वर्ण वैदिक काल जो ऊपर पढ़ते हैं तो उसमें वर्ण क्या है? वर्ण रंग के लिए प्रयुक्त किया गया वर्ड, ऐसे, ठीक है। आर्य, आर्य, आर्य शब्द आर्य, ठीक है। आर्य, अनार्य, ऐसे वर्ण थे। तो वर्ण, वर्ण शब्द से क्या मतलब था वहां पे? वर्ण शब्द से मतलब था रंग से, ठीक है। कुल, कुल, ऐसे, समझ गए। तो क्वेश्चन क्या है कि सुवर्ण दुर्ग में से कहां स्थित है? भिड़ते ही जैसलमेर। तो स्टूडेंट को तो वैसे सुवर्ण स्वर्ण एक ही लगता है, क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ा होता फटफट फटफट ऐसे, लेकिन आपने तसल्ली से पढ़ा तो कंफ्यूजन है। तो पहला क्वेश्चन तो यही कि निम्न में से किस दुर्ग को सुवर्ण दुर्ग बोला जाता है? समझ गए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 1311 में अलाउद्दीन ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, कानड़देव प्रबंध या कानड़देव चौहान का निम्न में से, कानड़देव सोनगढ़, सॉरी, कानड़देव सोनगढ़ चौहान थे वैसे तो कानड़देव सोनगढ़, कानड़देव चौहान का निम्न में से किस दुर्ग से संबंध है? समझ गए। फिर अपने इनके पुत्र कानड़देव सोनगढ़, विरमदेव सोनगढ़, ठीक है, किस दुर्ग से संबंधित है? किसने इनके साथ दगाबाजी की थी? तो वो अपन देखेंगे, दैया राजपूत, बीका दैया राजपूत, ठीक है। फिर कानड़देव प्रबंध नामक जो ग्रंथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कानड़देव प्रबंध जो है किताब है वो किसने लिखी? ठीक है। अभी सब आंसर आएंगे, अब मैं आंसर नहीं बता रहा हूं किसी का भी, सब आंसर अपन अभी चर्चा करेंगे उसमें आएंगे भाई। फिर अभी आने वाले 10-15 मिनट में चर्चा ही तो करेंगे इन क्वेश्चनों पे। तो एक वैक्यूम जनरेट करो अभी, ठीक है। तो कानड़देव प्रबंध किसने लिखी? और कानड़देव नामक जो शासक है, कानड़देव सोनगढ़, वो निम्न में से किस दुर्ग से संबंधित है? या कई बार यूं सुमेलित करा लेते हैं, जैसे जनरल क्वेश्चन क्या कि पृथ्वीराज चौहान, कानड़देव सोनगढ़, ऐसे, ठीक है ना। राय सिंह बीकानेर, ऐसे। लूणकरण जैसलमेर, मतलब रावल लूणकरण, ऐसे, ठीक है। तो वैसे सारे क्वेश्चन आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन क्या कि किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसको कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, है ना। एक तो कथन किसका है और किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, ठीक है। तो आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, ठीक है। आक्रमणकारी ने धोखे से खोल लिया, किसी को रिश्वत दे दी कि यार मैं आ रहा हूं और मुझे चाबी दे देना ना, या बाहर चाबी फेंक देना, बाहर से खोल लूंगा। तो धोखे से खोला है, ठीक है ना, जालोर दुर्ग को। आक्रमणकारी अपने कौशल से नहीं खोल पाया, कौशल मतलब रण कौशल, बाहुबल बल से नहीं खोल पाया, दिमाग से खोला, चाबी से, समझे। तो फिर सिरे मंदिर है, एक तोपखाना मस्जिद है, तोपखाना मस्जिद इनमें से कहां है? तो वही, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही समझे। वापस पहले क्वेश्चन पे आता हूं कि सुवर्णगिरी कौन सा दुर्ग है? बिल्कुल सही, जालोर दुर्ग। तो आज बारी है अपन को चर्चा करने की जालोर दुर्ग की। आ जाओ तो मेरे प्यारे बच्चों, ठंड का आनंद लेते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जालोर, ठीक है, जालोर दुर्ग। सबसे पहले अन्य नाम 1 2 3, सुवर्ण, ठीक है, सुवर्णगिरी। तुलना किससे करी है? स्वर्ण से, स्वर्णगिरी, और वो है जैसलमेर। समझ गए। एक तो क्या है, देखो जैसे गिरी है ना, जैसे कहीं भी आए तो अपन को गिरी, ये दोनों छोटी ही लगानी, गिरी,
ठीक है, ये है पर्वत पहाड़, ठीक है ना, गिरी। और ये गिरी, गिरी गिरी, ये तो गिरी और ये गिरी, ठीक है, ये होता है गिरना, ठीक है। ये ध्यान रखना अपन को। तो जैसे जहां भी मान लो बड़ी से लिखा गया तो वो करेक्शन करने से मैं थोड़ा चूक गया, तो आपको छोटी ही करना दोनों में, गिरी और गिरी, गिरी, गिरी तो पर्वत, और गिरी थोड़ी देर सस्टेन करना है, डबल आवाज आनी है, ठीक है। तो वो क्या है, वो गिरना है। तो सुवर्णगिरी जालोर, स्वर्णगिरी जैसलमेर। दूसरा है सोनगढ़, ठीक है, सोनगढ़, तो सोनगढ़ तो ये अपने जालोर है, ठीक है। और सोनारगढ़ क्या है, जैसलमेर है। आ गया ना, रे सत्यजीत रे, सोनारगढ़ तो जैसलमेर। फिर सोनगढ़ का दूसरा नाम है सोनलगढ़, सोनल, तो ये सोन जो आ रहा है ना, ये सोन वर्ड आ रहा है सोनग्रह चौहानों के कारण। और सोनारगढ़ में जो आ रहा है तो वो सोना है, सोना, स्वर्ण, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट से याद करो, रटो मत, समझ गए। तो सोनगढ़, सोनलगढ़, ये क्या हो गए अपने, ये जालोर दुर्ग के नाम हो गए। तो जालोर दुर्ग के 3 नाम हो गए मेरे प्यारे बच्चों, क्या, सुवर्णगिरी, सोनगढ़ एंड सोनलगढ़। और जैसलमेर के 2 नाम इससे मिलते जुलते, स्वर्णगिरी एंड सोनारगढ़। और सोनारगढ़ नाम किसने दिया जैसलमेर का, वेरी गुड, सत्यजीत रे, फिल्म निर्माता। फिल्म का नाम है सोनारगढ़ था, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये दुर्ग किस प्रकार का है, ये गिरी दुर्ग है। पढ़ ही रहे हैं सर, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी जैसलमेर, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, तो दुर्ग कैसा, गिरी का। तो फिर गिरी कौन सी आ गई, गिरी वो सुवर्ण आ गई, है ना। और सुवर्ण किस लिए, क्योंकि यह गुजर प्रतिहार शासक सुवर्ण हुआ है। सुवर्णगिरी, सोनगिरी या कनकांचल, ठीक है, कनकांचल, कनक प्लस अंचल, कनकांचल, इस प्रदेश को बोलते हैं। फिर अच्छा क्वेश्चन, ज्योग्राफी से लिंक, जियोफिजिकल फीचर से, किस नदी के किनारे है। तो वैसे तो क्या अपने सुकड़ी नदी के किनारे है ये, ठीक है ना, सुकड़ी, लेकिन सुकड़ी लूनी की सहायक नदी है, तो कई बार ऑप्शन में सुकड़ी नहीं रहता तो वो लूनी आंसर हो जाता है, ठीक है। और सुकड़ी और लूनी दोनों ऑप्शन में हो तो सुकड़ी आंसर है उसके अंदर, ठीक है। तो सुकड़ी नदी के किनारे है कौन सा दुर्ग, सुवर्ण दुर्ग, ठीक है। जालोर दुर्ग मत बोलो, वो तो बहुत कॉमन, हर कॉमन स्टूडेंट बोलता है जालोर, तो आप तो अनकॉमन हो यार, विशेष हो गए, ठीक है। तो सुकड़ी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है, वेरी गुड, सुवर्णगिरी, समझ गए, ऐसा बोलना। फिर निर्माण हुआ 8वीं शताब्दी के अंदर, करने वाले कौन थे, गुर्जर प्रतिहार शासक में कौन, नागभट्ट प्रथम, इंपॉर्टेंट शासक हुआ है गुर्जर प्रतिहारों की हिस्ट्री में, अपन ने जैसे देखा ही है। तो नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग था, ठीक है ना। और गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल थी, ठीक है ना। यहाँ इसमें आप लिख लो, गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी, राजधानी वो क्या थी, वो भीनमाल थी, भीनमाल, भीनमाल, श्रीमाल, ठीक है। जालोर का पुराना नाम श्रीमाल ही मिलता है अपने को, ठीक है। माघ, कभी माघ यहाँ से हुए, हिंसांग ने विजिट करी है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अपने को ध्यान में रखना है। तो राजधानी, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल थी, और भीनमाल आज तहसील अपने जालोर में, ऐसे ठीक है। तो क्या देख रहे थे अपन, निर्माण वर्ष 8वीं शताब्दी, निर्माता कौन, गुर्जर प्रतिहार प्रथम, जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम, ठीक है ना। और गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी भीनमाल, और भीनमाल का ही अपन अन्य नाम क्या देखते हैं, श्रीमाल, श्रीमाल, समझ गए। ऐसे अपन को चीज ध्यान में रखनी है। फिर राजधानी किसने बनाई, ये नागभट्ट प्रथम आ गया, ठीक है ना, ये ध्यान रख लो। जालोर दुर्ग के ऊपर जैसे अपने ये नाम, 2 नाम और लिख लो साथ में, एक तो भीनमाल और एक श्रीमाल, तो ये आपको याद दिलाता रहेगा कि ये श्रीमाल है ना, श्रीमती वाला, समझ गए। फिर अपन श्रीमती से याद आया, जैसे अपन श्री तो यूं लिखते हैं, श्री, ठीक है, श्री तो ये, और श्रीमती यूं, श्रीमती, श्री बड़ा, श्रीमती छोटी, ऐसे याद रखना है। फिर प्रतिहार शासकों के बाद है ना, राजधानी तो नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार शासक आगे। फिर गुर्जर प्रतिहार शासकों के बाद में यहाँ पे किस किसने शासन किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं अपन परमार, ठीक है। परमार जैसे सिरोही, आबू के परमार हुए, वो परमार है। उसके बाद है चौहान, चौहान कौन से, नाडोल के चौहान, नाडोल अपने पाली में पड़ता है, तो उनके वो चौहानों ने। फिर उसके बाद कौन से चौहान है, सोनगरा चौहान, ठीक है। ऐसे याद रखना अपन को। तो गुर्जर प्रतिहारों के बाद ही है ना, ये देखो लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार शासकों के बाद, निर्माता तो गुर्जर प्रतिहार शासक ही नागभट्ट प्रथम, ठीक है। परमार वंश, तो परमार में आप यहाँ पे लिख लो आबू के परमार, कहाँ के परमार, आबू के परमार, जो अपन ने आसान हिस्ट्री देखी है तो उसमें एक एक देखे हैं सारे, ठीक है, आबू के परमार। फिर चौहान, चौहान अपने अजमेर के चौहान नहीं, कौन से चौहान, नाडोल के चौहान, और नाडोल कहाँ है, अपने पाली के अंदर है, नाडोल में लिख लो आप पाली, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे फिर चौहान आते हैं, वो चौहान कौन से हैं, सोनगरा चौहान, ठीक है ना, सोनगरा चौहान।
ठीक है। सोनग्रा चौहानों में सबसे इंपॉर्टेंट शासक हुए कानड़ देव और उनके पुत्र थे वीरम देव और सोनग्रा चौहान ये हुआ। ठीक है, सोनग्रा के अंदर जैसे गोत्र हो गया तो वो हो गया चौहान। ऐसे समझ गए। तो अपने शासकों में 4 वंश यहाँ पे देख लिए, गुजर प्रतिहार देखे, देन परमार देखे, वो आबू के, चौहान देखे, नाडोल के, फिर चौहान देखे, वो सोनग्रा। ओके, ये हो गया। फिर अपन यहाँ पे बात आ जाती है साके की। ठीक है ना, साका किसने आक्रमण किया, कौन उस समय शासक था, ठीक है ना, किसने धोखा दिया, ये अपन साके में पढ़ते हैं। तो इस दुर्ग के अंदर एक ही साका हुआ है। ठीक है, ऐसे जैसे अपन अलग अलग पढ़ते जा रहे हैं, फिर जब अपन सीट नंबर 3, 4, 5 पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक जगह क्लब की हुई चीजें हैं। तो अभी अपन ने इससे जस्ट पहले देखा था स्वर्णगिरी जो दुर्ग था, जैसलमेर मत बोलो थोड़ा। अब जैसलमेर जैसलमेर करते रहोगे तो फिर इसका मतलब पढ़ा ही नहीं तुमने, है कि नहीं। तो जैसलमेर जैसलमेर मत बोलो, बोलो स्वर्णगिरी बोलो, नहीं तो क्या बोलो, सोनारगढ़ बोलो। सर वहां पे कितने साके हुए हैं? 2, कितने बोलो? 3? नहीं सर, बीच का मतलब 2.5 साके वहां हुए। ठीक है, तो वहां पर ने देखा ही था क्या, 1312, 1320, 1550। ठीक है, आक्रमण करते कौन? सबसे पहले अपने अलाउद्दीन खिलजी हुआ। फिर 1330 में फिरोज शाह तुगलक सेनापति के रूप में, जैसे सुल्तान के रूप में नहीं, अलाउद्दीन खिलजी तो सुल्तान के रूप में किया, 1330 में फिरोज तुगलक ने सेनापति के रूप में किया, और 1350 में कंधार का पदच्युत शासक कौन? अमीर अली। ठीक है, तो मैं किस लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे जो एक साका हुआ है, जालोर में एक ही साका हुआ है। ठीक है, कब हुआ? 1311 में। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। वही अलाउद्दीन खिलजी है जो जालोर 1311 जीतने के बाद 1312 में क्या जीतेगा? वेरी गुड, सोनारगढ़, जैसलमेर नहीं, ऐसे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के मैंने आक्रमण एक जगह आपको लिखा भी दिए थे। ठीक है, अच्छी तरह आपको याद हो जाने चाहिए। इनको जितनी बार आए उतनी बार लिखो, कोई कंजूसी मत करो, क्योंकि ये आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है। 1298 गुजरात, 1301 क्या? रणथंबोर, 1303 चित्तौड़, ठीक है, रतन सिंह पद्मनी, 1308 क्या? कुंजी को जीता, सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी, सिवाना बाड़मेर। फिर 1311 अब मेन दुर्ग को जीतेंगे, क्या? जालोर, जालोर मत लिखो, क्या लिखो? सुवर्णगिरी। और 1312 जैसलमेर मत लिखो, क्या लिखोगे? स्वर्णगिरी, है ना। जितनी बार कंफ्यूजन से सामना होगा उतना ही कंफ्यूजन कमजोर होता जाएगा, और जितनी बार कंफ्यूजन से मुंह चुराओगे, हिम्मत चुराओगे, तो उतना ही वो कंफ्यूजन मजबूत होता जाएगा। ठीक है, तो अपने को मजबूत बनना है, कंफ्यूजन को कमजोर करना है। तो ये अलाउद्दीन के कंफ्यूजन वाले आपको इस तरह से मिलते हैं फैक्ट्स कि इसके आक्रमण को स्थान से जमाओ, कहाँ आक्रमण किए, मिलान करो, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। अगर सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और फिर अपन ने पढ़ी है बार बार, तो ऐसे अपन आगे भी। सबसे लास्ट 1312 में वो स्वर्णगिरी अपन ने पिछली फाइल में देख लिया था, इसमें सेकंड लास्ट देख रहे हैं 1311। तो 1311 में कहा आक्रमण अपने? जालोर दुर्ग में। और 1311 से पहले जालोर दुर्ग की जो कुंजी था, क्या? सिवाना, उसमें आक्रमण। तो ऐसे फ्लो में याद करो, ठीक है ना। और फिर वो दिल्ली से जैसे आ रहा है तो देखो पहले रणथंबोर, है ना, फिर चित्तौड़, तो ऐसे नक्शे में याद करो, भिड़ते ही ऐसे जालोर थोड़ी पहुंच जाएगा। तो पहले रणथंबोर जीता, फिर चित्तौड़ जीता, फिर और आगे बढ़ रहे सिवाना, कुंजी को, फिर जालोर, और फिर बिल्कुल कोने में पहुंच गया। देखो तो कहा, तो 1301 में चित्तौड़ पे था, मतलब 1301 में रणथंबोर पे था, बिल्कुल पूरब में। और फिर देख लो कहा, करीबन 11 साल बाद राजस्थान के बिल्कुल पूर्वी छोर पे पहुंच गया। कहां पे? जैसलमेर, मतलब सोनारगढ़ या सोनगिरी। तो ऐसे देखो, तो रूट भी ध्यान रखो, दिल्ली से आ रहा था, इधर थोड़ी ना अफगानिस्तान से आ रहा था जो पहले जैसलमेर आएगा, दिल्ली की तरफ से आ रहे थे, यूं। तो हर चीज के पीछे एक वैज्ञानिकता है, बशर्ते अपने पास वो समझ होनी चाहिए उसको समझने की। अभी मैं कहानियां सुनाने लग जाऊं, सब करने लग जाऊं, खूब कहानियां याद है, वीरमदेव सोनग्रा की तो सारी जैसे याद, फिरोजा के साथ क्या सारा एपिसोड हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। सुनने में आपको बहुत अच्छी लगेगी, अभी मैं चालू हो जाऊं तो सुनने में बहुत यार सर मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन मेरे प्यार बच्चों, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो गालियां दोगे आप मेरे को बैठे बैठे, अगर मैं वो कहानियां सुनाऊंगा तो। क्या यार साला क्वेश्चन आया था सीधा ये पूछ रहा है कि जालोर में कब आक्रमण हुआ, तो अब याद तो आ नहीं रहा है 8 है कि 11 है कि 12 है, और ना ये याद आ रहा कि कौन वो मतलब धोखेबाज कौन था। अब वो सारी बकर याद आ रही है कि वो फिरोजा ने क्या कहा, वीरमदेव सोनग्रा ने क्या कहा, किले किनको दिए जाते फलाना ढीम का। मैंने भी बहुत झेले ऐसे टीचर, फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। अब खैर बुराई तो नहीं करनी चाहिए किसी की, लेकिन मेरे को पढ़ाने का शौक इसीलिए है कि स्टूडेंट को बिल्कुल पिन पॉइंट चीज पता लगे, मजा उसमें है, समझ रहे हो। अगर इधर उधर घुमा के बात करें, वीडियो देखने के बाद भी स्टूडेंट को किताबों में से चीज मिल रही है, वहां से उसको निकाल रहा है, वो कर रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर आपने धोखा किया उसके साथ।
है ना। तो कईयों के साथ हमने भी झेला है, तो इसलिए ये चीज पसंद नहीं है। टू द पॉइंट बात करना आता है और वही पसंद करते हैं और वही दूसरों के साथ करते हैं, समझ गए। तो इसलिए तो कहानी वानी में कोई रुचि मत रखो, ठीक, पिन पॉइंट बात पे ऊपर फोकस हो। मैं मानता हूं कि कहानी में इंटरेस्ट ज्यादा आता है ना, स्टूडेंट को अच्छा लगता है, वो चिपका रहता है वीडियो से, और सीधे पते की बात करते हैं तो सर उसमें मजा कम आता है। तो अपन को भाई दवाई कड़वी होती है, नीम कड़वा ही है तभी तो वो गुणकारी है कि नहीं है। तो अपन को तो सीधी फैक्ट पे बात करनी है, कोई इधर उधर की बात फालतू नहीं करनी है, क्योंकि मेरे पास तो पता नहीं टाइम है कि नहीं है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल भी फालतू टाइम नहीं है। तो अपन बात कर रहे थे किसकी, कि यहाँ पे आक्रमण कब, तो 1311, ठीक है। एक ही शाखा कितने हुए, एक शाखा हुआ 1311 में। आक्रमण करता अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ का शासक कौन, कानड़देव चौहान या कानड़देव सोनगरा, ठीक है। अब आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो आक्रमण ताकत से तो ये खोल नहीं पाया, फिर भाई धोखा, है ना, धोखा, साम दाम दंड भेद कैसे भी इसको जीतो। तो जो सेनापति थे यहाँ कौन, अपने ये लिखे हुए नाम विश्वासघाती कौन, बीका, दहिया राजपूत थे, ठीक है। तो कौन बिक गया, अलाउद्दीन के आगे कौन बिक गया, बीका बिक गया, दहिया राजपूत, ठीक है। ऐसे तो दहिया ब्राह्मणों की अपन ने जैसे कुलदेवी भी देखी थी, है कौन सी, दधिमती, है कि नहीं है, ऐसे दधिमती, गोठ मांगलोद, ठीक है। और गोठ दंडावत क्या था, अभी थोड़े दिन पहले गई अपने देवनारायण जयंती, ऐसे माघ शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल पंचमी को तो अपन ने क्या मनाया, बसंत पंचमी, और शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जयंती थी, है ना। एक 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 1 1 1 1 4 बार एक प्रकोट उत्सव, मतलब प्रकट होने का जन्म दिवस एक तरह से देवनारायण जी का, ठीक है ना। तो अपन देख रहे थे विश्वासघाती कौन, दहिया राजपूत, बीका, ठीक है। वो बिक गया और धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीता, धोखे से, भुजाबल से नहीं। भुजाबल से जीता तो वो क्वेश्चन ही नहीं बनता कि कोई आक्रमणकारी इस दुर्ग को नहीं खोल पाया, ठीक है। हसन निजामी को कभी बोलते ही नहीं। तो हसन निजामी एक प्रमुख दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने ये कथन बोला है कि कोई भी आक्रमणकारी, है ना, इस दुर्ग को नहीं जीत पाया। तो कथन किसका है, हसन निजामी का, हसन निजामी, देखेंगे अपन। और किस दुर्ग के बारे में कहा है, जालोर दुर्ग के बारे में कहा, क्योंकि अन्य दुर्ग तो देखो आक्रमणकारी जीत ही पाए थे। स्वर्णगिरी देखा अपन ने, जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने 12 के अंदर। सिवाना जीत लिया 1308 में, चित्तौड़ जीत लिया था 1303 में, रणथंभौर 1 के अंदर, लेकिन ये दुर्ग नहीं जीत पाया था। तो फिर किससे खोला, धोखे से। किसको खरीदा, या कौन बिक गया अलाउद्दीन खिलजी के लिए, बीका बिक गया, दहिया राजपूत, ठीक है। ऐसे। और कथन किसका है वो कि नहीं खोल पाया, हसन निजामी। किस दुर्ग के लिए, सुवर्णगिरी के लिए, सोनलगढ़ के लिए, सोनगढ़ के लिए, ठीक है। तो शाखा एक ही हुआ 1311 में। एक आ रहा है, अरे भैया एक ही हुआ है, अरे भैया मैं वापस कह रहा हूं कि एक ही हुआ है। कैसे बताया अपन ने, कब हुआ शाखा जालोर के अंदर, मतलब कितने शाखे हुए जालोर में, एक ही हुआ है। अरे यार मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि वहां एक ही हुआ है, तो एक और एक 11 बन गए ना, 1311, ऐसे, ठीक है। ये हो गया, तो ये अपना आक्रमण हो गया 1311 में। आक्रमण करता कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद इसका नाम क्या कर दिया, जालोर का जलालाबाद, है ना। जैसे अपन ने देखा था कि जैसलमेर का नाम क्या कर दिया था, क्या, जैसलमेर का नाम क्या कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1312 में, सही बोलो यार, या खैराबाद, खिजराबाद नहीं, खिजराबाद तो चित्तौड़ 3 में, खैराबाद, और चित्तौड़ का खिजराबाद, और जालोर का जलालाबाद, जैसे जालोर जैसे जलालाबाद, ऐसे। और जयपुर का आमेर दुर्ग का क्या कर दिया था मोहम्मद, अपन ने देखा था कि मोहम्मद शाह ने, मोमनीनाबाद, है कि नहीं है, मोमनीनाबाद। करौली का देखेंगे क्या, इस्लामाबाद। गागरोन का देखेंगे झालावाड़ में, मुस्तफाबाद, ठीक है। ऐसे तो आप देखो, जैसे इस्लामिक नाम जितने भी आते हैं ना, इस्लामिक नाम शहरों के जितने भी आते हैं, जो भी चेंज करते हैं, अभी अपन ने देखा ही, उनमें सब में लास्ट में बाद लगता है। जैसे आज भी देख लो, इस्लामाबाद है, एटमाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और अपने तो देख लो ना सारे, खिजराबाद, खैराबाद, जलालाबाद, मुस्तफाबाद, मोमनीनाबाद, इस्लामाबाद, है कि नहीं है। इन सब में लास्ट में बाद लग रहा है। तो ये बाद क्या होता है कि नहीं, तो थोड़ा सा गौर करना है इसके ऊपर, बाद। तो जैसे परेशान मत हो, है ना। सर आप बोलोगे सर वो अभी तक एयू बैंक का ही नहीं पता लगा हमें, एयू बैंक क्यों, आयड़ नदी, यू से उदय सागर झील, और फिर बी से बैंक, तो एयू बैंक का ही पता मत लगा। ये दूसरी आप और मत हमारे ऊपर डालो ना, बाद है। तो ये बाद क्या होता है, जैसे आबादी आपने सुनी होगी, आबादी, आबादी, आ उसमें क्या लग गया, उपसर्ग लग गया, आबादी। तो आबादी का मतलब होता है क्या, जनसंख्या, है ना। तो बाद का मतलब होता है स्थान,
ठीक है, स्थान, तो उस स्थान पर आके जनसंख्या रहने लगे तो हो गया आबादी। जैसे अपन बोलते हैं ना कि आशीर्वाद देते हैं कि यार तुम जाओ, तुम आबाद रहो, मतलब तुम्हारा वंश बढ़ता रहे। जैसे हिंदू कल्चर में जैसे कोई बहू जैसे सास के पांव दबाती तो क्या बोलती है सास कि सीढ़ी रहे सपूती रहे, है कि नहीं है? तो वो सीढ़ी रहे सपूती रहे मतलब वंश बढ़ता रहे आगे। ठीक है, तो वही है। और इस्लामिक कल्चर में वही आशीर्वाद में तो यार तुम आबाद रहो तुम, ठीक है, आबाद रहो, तो मतलब वंश आगे बढ़ता रहे। तो आबाद, आबाद का मतलब क्या है? वंशावली, मतलब आगे बढ़ना, नगर आगे बढ़ना। आबादी का मतलब जनसंख्या। तो बाद का मतलब होता है छोटा स्थान, बसाया आपने, नगर बसाया। ठीक है, तो नगर बसाने को अपन बोलते हैं बाद, कि उसको अपन ने आबाद कर दिया, बोलते हैं ना आबाद, आजाद नहीं, आबाद, आबाद कर दिया, वहां मैंने अनुकूल बना दिया कि लोग बाग अब वहां के आके रह सकते हैं और आगे जो भी मन चाहे व्यवसाय कर सकते हैं और आगे अपने तरक्की कर सकते हैं, वंश बढ़ा सकते हैं। तो वो होता है आबाद करना। तो बाद मतलब छोटा सा स्थान करना, जनसंख्या रहने लग जाए तो वो शहर क्या हो गया? आबाद हो गया। तो इसलिए है ये खिजराबाद, खैराबाद, जलालाबाद, इस्लामाबाद, मुस्तफाबाद, मोमनीनाबाद, है कि नहीं है? ये था बात। अब एयू बैंक क्या है सर? आज ये भी बता दो ना। है सर, आज आप खुश लग रहे हो। मतलब जब कभी भी आपसे मिलता हूं मैं तो खुश ही रहता हूं, है कि नहीं? तो एयू बैंक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बता दूं? बता दूं क्या? अरे सर बता ही दो। तो एयू बैंक क्या है? एयू जो है ना, वो आवर्ती सारणी सुनी होगी आपने, गोल्ड, है ना, आवर्ती पीरियोडिक टेबल, सॉरी पीरियोडिक टेबल, तो उसमें है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड का जो केमिकल क्या सूत्र जो है ना, एक केमिकल फॉर्मूला जो, केमिकल नेम जो है उसका पीरियोडिक टेबल में गोल्ड का, जैसे कॉपर का Cu है, ठीक है, ऐसे गोल्ड का क्या है? गोल्ड का Au है। समझ गए? तो एयू बैंक नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो गोल्ड के समतुल्य अपने आप को समझता है। ठीक है ना? तो एयू बैंक गोल्ड के केमिकल नेम या केमिकल फार्मूला, जैसे जो अपन बोलते हैं एयू, जैसे कॉपर का Cu, जिंक का Zn है, ऐसे। तो कॉपर का Cu, गोल्ड का Au, तो Au के कारण एयू बैंक। समझ गए? आज तो दूर हो गई ना बेचैनी। कब से सर आपने परेशान कर रखा था, ये मैंने कहां बताया था? तो सबसे पहली बार कहां पूछा था मैंने? आयरन नदी, शायद अपन प्राचीन राजस्थान पढ़ रहे थे, उसमें कुछ आया था आयड, प्राचीन राजस्थान में आया था, तो मुझे ध्यान है। बागोर पढ़ा होगा, बागोर में आया था शायद ये, बागोर या आहड़ में, आहड़ कल्चर, आयड नदी किनारे उदयपुर। ठीक है ना? गिलुंद था एक्चुअली आयड, और फिर आयड नदी वहां बताया था। तो गिलुंद तो अपने रेलमंगरा, राजसमंद, और फिर वो आयड ही वहां आया था। तो हो गए ना आज क्लियर? खुश हो ना अब तो? वेरी गुड, खुशी रहनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। तो अपन बात कर रहे थे जलालाबाद, तो बाद यहां से आया था, कहानी नहीं थी, इंपॉर्टेंट चीज थी इसलिए। समझ गए? फिर राजा यहाँ कौन था? कानड़ देव सोनग्रा। ठीक है, और उसका पुत्र थे वीरमदेव सोनग्रा, और विश्वासघाती बिका हो गए दैया राजपूत, ये थे। फिर अपन देखते हैं कि ये जो हमला हुआ ना, इस हमले का वर्णन किस कवि ने किया है? पद्मनाभ ने किया, पद्मनाभ। और किताब क्या लिखी? कानड़ देव प्रबंध या वीरमदेव सोनग्रा री वात। ठीक है, तो मैंने पूछा था कानड़ देव प्रबंध या वीरमदेव सोनग्रा री वात नामक ग्रंथ किसने लिखे हैं? तो बिल्कुल सही आपने पहचाना, किसने? पद्मनाभ ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हुआ, और ये बुक बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सुवर्णगिरी के बाद जो अच्छा क्वेश्चन जो बनता है ना जालोर का, वो ये पद्मनाभ है। ठीक है, कानड़ देव प्रबंध, वीरमदेव सोनग्रा री वात, ऐसे याद रखना अपने को। तो साका कितने हुए? साका एक ही हुआ। कब हुआ? 1311 में। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ का शासक कानड़ देव, वह उसका पुत्र वीरमदेव सोनग्रा। विश्वासघात किसने किया? बीका ने। जो कौन था? दैया राजपूत था। इस आक्रमण का वर्णन, अलाउद्दीन खिलजी के 1311 वाले आक्रमण का वर्णन किस किताब में है? कानड़ देव प्रबंध या वीरमदेव सोनग्रा री वात। और ये दोनों किताबों का लेखक कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड नहीं है, कौन है? पद्मनाभ। ठीक है, फिर किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसको कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया? तो वो अपने किसके हैं? सुवर्ण। मुझे पता है आप जालोर जालोर कर रहे थे। पहचानता हूं यार आपकी वाइफ्स में ऐसे क्या है ना। तो कहा किसने? ये हसन निजामी ने। ठीक है, हसन निजामी। समझ गए? फिर ये सामरिक महत्व क्या था? सामरिक महत्व देखते हैं कि अब संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की आश्रय स्थल था। तो यह आश्रय स्थल वैसे मेन तो था सिवाना दुर्ग, है ना, लेकिन सिवाना दुर्ग चूंकि जालोर दुर्ग की कुंजी था, तो सिवाना दुर्ग पे अगर सेफ महसूस नहीं करते थे तो फिर ऑप्शन था क्या? सुवर्ण। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि मारवाड़ की राजाओं की स्वर्ण स्थली कौन, तो सबसे पहले तो सिवाना है आंसर। और दोनों है ऑप्शन में, सिवाना और जालोर, तो पहले तो सिवाना ही आंसर, लेकिन सिवाना नहीं है ऑप्शन में, तो आंसर क्या है अपने? सुवर्ण, जालोर। समझ गए? ऐसे। फिर दूसरा महत्व क्या है कि क्यों आश्रय स्थल
मारवाड़ व गुजरात की सीमा पे स्थित था। मारवाड़ जैसे खत्म होता है और फिर गुजरात चालू हो जाता है। तो इसलिए ये आज भी जैसे जैसे मान लो कोई जैसे जो ये होते हैं क्रिमिनल्स होते हैं, तो ये बॉर्डर जो जिले होते हैं उनमें ज्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अपने भरतपुर, धौलपुर, तो इस तरफ जैसे क्या है, मतलब जैसे क्राइम किया और फिर फट यूपी में भाग गए। यूपी वालों ने जैसे क्राइम किया जैसे आगरा मथुरा, तो फट राजस्थान के अंदर आ गए। ऐसा इधर हरियाणा की तरफ है कि नहीं, इधर से क्राइम किया उधर भाग गए, उधर से क्राइम किया इधर आ गए। जैसे जो अपन ये देखते हैं अपने कोटपुतली, नांदोल वाला जो क्षेत्र अपने महेंद्रगढ़ हरियाणा में, नांदोल हरियाणा में, लेकिन जो ये लगते हुए एरिया है इनके साथ ये दिक्कत होती है। अपने जैसे गुजरात की तरफ जैसे देखो तो आबू रोड के आसपास, उधर जालोर के आसपास जो सीमावर्ती तहसीलें हैं गुजरात, तो वहां बहुत ज्यादा शराब की और ये डोडा पोस्ट की तस्करी होती है। क्योंकि वो तस्करों को और ये जो क्रिमिनल्स इनको अच्छी तरह पता है कि इंटर स्टेट जो पुलिस कोऑर्डिनेशन है वो बहुत कमजोर है। यही कहानी बिल्कुल नक्सलाइट्स के अंदर है। नक्सलाइट्स का जैसे जो बक्सर गढ़ है, तो आप बिल्कुल उसको देखो एक बार, छत्तीसगढ़ में है कहाँ, एक तरफ मध्य प्रदेश की सीमा, दूसरी तरफ अपने उड़ीसा आ रहा है, तीसरी तरफ नीचे तेलंगाना आ रहा है कि नहीं है। उधर आंध्र प्रदेश थोड़ा पूर्व पश्चिम में, पूर्व में की साइड आंध्र प्रदेश, और तो उनके लिए हमला करके भागना दूसरे राज्यों में बहुत आसान होता है। तो इसीलिए फिर जब केंद्र सरकार ने देखा कि भाई कैसे नक्सलाइट्स को अपन बस के अंदर कंट्रोल करें, तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि पहले इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन जरूरी है। नहीं तो उधर से भाग के वहां चला गया और वहां का एसपी फोन ही नहीं उठा रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना ऐसे। तो पहले ही तालमेल रखो पुलिस इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, तब जाके ऐसा होगा। और इसीलिए जो अपन देखते हैं अपना जो एक नेशनल पोर्टल बना है पुलिस का, वो इसीलिए है कि ठीक है, किसी भी क्रिमिनल के आप एफआईआर डालो तो वो अपन को पता लगेगा, क्रिमिनल हिस्ट्री डालो तो वो पूरे नेशनल लेवल का अपन को पता लगेगा कि हाँ भाई कौन कहाँ है, कौन सा क्रिमिनल कहाँ है। फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स आजकल हर स्टेट एक्सेस कर सकती है क्रिमिनल का। तो वो पॉसिबल कब है, जब इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन हो। तो वैसे जैसे जैसे अपन पुलिस व्यवस्था, शासन व्यवस्था देखते हैं, वो राज्य सूची का विषय है। तो अब राज्य, अब राज्य को अच्छा लगता है तो सपोर्ट करेगा, तो नहीं करेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन जरूरी है। और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर जनता परेशान होगी, और जैसे जो ये एंटी सोशल एलिमेंट है, असामाजिक तत्व, उनकी बल्ले बल्ले होगी। ठीक है, तो ये चीज आपने कहा निकल के आई, ये गुजरात सीमा पर जैसे, तो इसलिए निकल के आई। फिर सिवाना दुर्ग देखते हैं अपन, तो जालोर दुर्ग की क्या है, कुंजी है। जो इसके प्रवेश द्वार है दो, तो बिल्कुल क्या पर्यायवाची है, सूरज और चांद, सूरज पोल और चांद पोल। दो जो अलग है वो क्या है, अपने एक जैसे ढंग से पड़ा हुआ है, ध्रुव पोल तो है, एक अच्छे से देखा सिरे पोल, तो ध्रुव पोल और सिरे पोल। तो ध्रुव तारा जैसे देखते हैं तो अपन उत्तर में मतलब सिर की तरफ ही तो दिखाई देता है ना। तो सूरज और चांद, फिर ध्रुव तारा, और ध्रुव तारा उत्तर में सिर की तरफ, तो सिरे पोल। ऐसे सिरे मंदिर भी है यहाँ पे, मानसिंह नाथ योगी, नाथ सन्यासी जैसे जो हुए हैं जोधपुर के, मानसिंह 1803 से 43, तो उन्होंने सिरे मंदिर भी बनाया जो इस दुर्ग की तलहटी में स्थित है, सिरे मंदिर। तो सिरे पोल भी है और सिरे मंदिर है, दोनों के निर्माता अपने मानसिंह सन्यासी राजा जिसको बोलते हैं, नाथ योगी जिसको बोलते हैं, जोधपुर के इंपॉर्टेंट शासक हुए 1803 से 43 इनका काल। ठीक है, तो ध्रुव पोल और सिरे पोल ये इसके अंदर प्रवेश द्वार है। समझ गए। जैसे अपन ने मेहरानगढ़ का एक प्रमुख प्रवेश द्वार देखा था, लोहा पोल। फिर अपन देखते हैं दुर्ग के प्रमुख स्मारक कौन से हैं सुवर्णगिरी के। इनको अपन को ऐसे याद रखना है, यूं यूं यूं। तो सबसे पहले तो ये दो हैं, जाबाली कुंड और सोहन कुंड। तो जाबालीपुर है कि नहीं, जलालाबाद, ऐसे जालोर का नाम जाबालीपुर, फिर और सोहन कुंड। फिर इसके बाद दो अपन इस्लामिक देखते हैं मॉन्यूमेंट्स क्या है, एक तो दरगाह है, एक मस्जिद है। ठीक है, तो दरगाह तो किसकी, अपने संत मलिक शाह की दरगाह, ये याद रखनी है सारी अपन को। भूरे खां की मजार कहाँ, मेहरानगढ़ में। मलिक शाह की कहाँ, अपने सुवर्णगिरी के अंदर। ठीक है, मलिक शाह की दरगाह। फिर दूसरा है तोपखाना मस्जिद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोपखाना मस्जिद का किस तोपखाना मस्जिद, या इसको बोलते हैं अलाई मस्जिद। अलाई दरवाजा नहीं है ये, है ना, अलाई है ना, अलाई, ये बहुत मोटा। अलाई दरवाजा कहाँ है, कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है उसको अलाई दरवाजा बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने उसका निर्माण कराया, और भारत में वैज्ञानिक मेहराब का पहला उदाहरण है। मेहराब समझते हो, यूं ऐसे, तो वैज्ञानिक क्यों, इसमें ऐसे यूं कंगूरे निकले हुए हैं। अलाई दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार। आज जो कुतुब मीनार दिखाई जाती है वो तो उधर मैदान में से निकल के आते हैं, लोहे स्तंभ की तरफ से। ठीक है ना। और जो प्राचीन काल, मध्यकाल में जब अपनी कुतुब मीनार बनी, तो उस समय जो उसका प्रवेश द्वार था वो अलाई दरवाजे से होके था। तो अलाई दरवाजा कंपेरेटिव में थोड़ा सा सकड़ा कम है, ऊंचाई तो काफी लेकिन सकड़ा कम है। चौड़ाई उसकी करीबन 4 फीट के लगभग है, तो वहां से टूरिस्ट निकल नहीं सकते ज्यादा एक साथ, निकलेंगे तो उसका टूटने का डर है दरवाजे का। तो वैज्ञानिक मेहराब का उदाहरण है पहला, अलाई दरवाजा। तो यहाँ क्या है, ये अलाई मस्जिद है। ठीक है, लेकिन निर्माण करवाने वाला कौन है, वही अलाउद्दीन खिलजी है। अलाई दरवाजा नाम नहीं, लेकिन अलाई। अलाई अलाई किसका फेवरेट शब्द हो गया, तो
अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो तोपखाना मस्जिद थी। ठीक है, तोपखाना मस्जिद थी और फिर यहाँ मस्जिद, तोपखाना मस्जिद या अलाई मस्जिद। मूल रूप से ये संस्कृत पाठशाला थी, जैसे अपन 2.5 दिन का चोपड़ा पढ़ते हैं अपने हरिकेल ऐसे, तो ये भी मूल रूप से क्या थी, संस्कृत पाठशाला थी। निर्माणकर्ता कौन था, राजा भोज। ये गुजर प्रतिहार शासक ही हुआ है राजा भोज। ठीक है, उसने निर्माण कराया। आगे लिखा हुआ देखो गुजर प्रतिहार, क्योंकि भोज परमार एक मालवा के जो परमार है उनमें हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट भोज शासक, तो जिसके लिए कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, जो अपनी विद्वता के लिए जाना जाता था, वो भोज परमार मालवा के शासकों में हुआ। कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो सरस्वती ने भी आंसू बहाए। वो मालवा की हिस्ट्री के अंदर है। और ये राजा भोज जो अपन पढ़ते हैं, ठीक है, ये विद्वता के लिए इतने फेमस नहीं, और ये गुजर प्रतिहार शासक है। ठीक है ना ये तो ये संस्कृत पाठशाला थी मूल रूप से, जिसका निर्माण राजा भोज गुजर प्रतिहार शासक ने कराया था। संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर इसको मस्जिद में, जिसको अपन बोलते हैं तोपखाना मस्जिद या अलाई मस्जिद, मस्जिद किसने बनाया, बिल्कुल सही है, मस्जिद बनाने वाला इस्लामिक संस्कृति का ही मानने वाला होगा, तो कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाई से मैंने आपको बता ही दिया, अलाई दरवाजे का निर्माता भी इसका भी अलाउद्दीन खिलजी है, ALD। ठीक है, ये को तुड़वाकर मस्जिद बनाई। ठीक है, तो तोपखाना मस्जिद मूल रूप से क्या थी, संस्कृत पाठशाला थी। संस्कृत पाठशाला के ऊपर निर्माण किसने कराया, राजा भोज ने, गुजर प्रतिहार शासक। उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया तोपखाना मस्जिद या अलाई मस्जिद, किसने, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। समझ गए, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट अपन तो ये दो देख लिया अपन ने, दो तो कुंड देखे, जाबाली कुंड, सोवन कुंड। फिर दो इस्लामिक कल्चर के सेंटर देखे, कौन, एक तो दरगाह संत मलिक शाह की दरगाह, एक मस्जिद तोपखाना मस्जिद या अलाई मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी। संस्कृत पाठशाला भोज द्वारा निर्मित, गुजर प्रतिहार शासक भोज द्वारा निर्मित को तोड़ के अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद बनाई। तो क्वेश्चन आता है, तोपखाना मस्जिद निर्मित किस दुर्ग में, स्वर्ण या सुवर्ण, सुवर्ण। फिर अपन देखते हैं मानसिंह महल। तो ये पहले बताओ मानसिंह कौन है, ये मानसिंह नाथ योगी है। ठीक है, 1843 मानसिंह महल बनवाया गया। ठीक है, ये नाथपंथी थे और मारवाड़ के शासक हुए। फिर यहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, तलेटी में स्थित है, पहाड़ की तलेटी में स्थित है। यहाँ शिवालय है, क्योंकि नाथ योगी थे। ये दोनों हिंदू कल्चर के आगे सेंटर है ना, ये जैन कल्चर है। तो अब हिंदू कल्चर में अपन ने पहले मानसिंह मंदिर देखा, फिर अपन क्या देख रहे हैं, सूर्य मंदिर तलेटी में स्थित है। अब हिंदू कल्चर का है तो सीधा से क्या होगा, शिवालय होगा, शिव। ठीक है, निर्माता कौन थे, मानसिंह नाथ योगी। 1803 से 43 इनका काल है, जोधपुर के शासक के रूप में। तो ये दो हिंदुओं के कल्चर के हो गए, मानसिंह महल और सूर्य मंदिर। फिर अपन यहाँ देखते हैं कीर्ति स्तंभ। तो वैसे देखो कीर्ति स्तंभ अपने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर है, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ। ठीक है ना, विजय स्तंभ वो हो गया माराकुंभा, मतलब 1448 सारंगपुर का युद्ध। और कीर्ति जैन स्तंभ है, आदिनाथ जी का जो बना हुआ है। ठीक है ना, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अलावा कीर्ति अपन इनमें से किस दुर्ग में पाते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अलावा कीर्ति स्तंभ उनमें से किस दुर्ग में पाते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, सुवर्णगिरी, जालोर। कीर्ति स्तंभ है, जैन का है, जैन धर्म का, और परमार कालीन नहीं है। ठीक है, परमार कालीन। परमार कौन, अपने जो अपन आपने देखा था कि गुजर प्रतिहारों के बाद जो शासक आए तो परमार कौन से, आबू के जो परमार थे वो। आबू के परमार के बाद नाडोल के चौहान आए, फिर सोनग्रा चौहान आए, ऐसे। ठीक है, तो उसका उनका कालीन का ये यहाँ पे अपन को कीर्ति जैन स्तंभ मिलता है। समझ गए। तो यहाँ पे ये प्रमुख स्मारक है। सबसे पहले का जाबाली कुंड, सोवन कुंड, दो कुंड हो गए। दो इस्लामिक कल्चर के कौन कौन से, सबसे पहले तो अपन देखिए संत मलिक शाह की दरगाह और मस्जिद, तोपखाना मस्जिद या अलाई मस्जिद। ध्यान रखना, अलाई मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है। तोपखाना अलाई मस्जिद, अलाई दरवाजा दिल्ली कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार, और अलाई मस्जिद सुवर्णगिरी, जालोर। फिर अपन ने दो हिंदुओं के देखे, हिंदू कल्चर के, है ना, हिंदू कल्चर क्या, आपने मानसिंह महल और दूसरा क्या, सूर्य मंदिर, जो कि एक शिव मंदिर है, सूर्य मंदिर, नाथ संप्रदाय से संबंधित पहाड़ की तलेटी में। फिर एक जैन धर्म का देखा अपन ने, क्या, कीर्ति स्तंभ। समझ गए, ऐसे जो परमार शासक आबू के जो परमार थे उनका निर्माण कराया। समझ गए। तो ये था अपने सुवर्णगिरी या सोनगढ़ या सोनलगढ़, जालोर का दुर्ग। ठीक है, उसके बाद जालोर में अपन एक माइनर दुर्ग और देखते हैं जिसका नाम है भद्राजून का दुर्ग। ठीक है, ये पूछते हैं क्वेश्चन, भद्राजून का दुर्ग कहाँ है, जैसे सिवाना का कहाँ है ना, भद्राजून। सिवाना कहाँ है, बाड़मेर। भद्राजून कहाँ है, ऐसे, क्योंकि ये चंद्रसेन की शरण स्थली रहा है। तो चंद्रसेन कौन है, अपने चंद्रसेन, बिल्कुल सही पहचाना आपने, मारवाड़ का महाराणा प्रताप, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना किया। ठीक है ना, मोटा राजा उदय सिंह के, सॉरी, मालदेव के 3 पुत्र चंद्रसेन, राम और उदय सिंह। तो चंद्रसेन ने स्वीकार नहीं करी थी अकबर की अधीनता। ठीक है, और बाकी 2 पुत्र और जो थे मालदेव के, राम और उदय सिंह, उन्होंने स्वीकार कर ली थी अकबर की अधीनता। ठीक है, तो चंद्रसेन को इसलिए कहते हैं मारवाड़ का महाराणा प्रताप। ठीक है, और महाराणा प्रताप से सीनियर है ये, समझ गए ना। महाराणा प्रताप तो बाद में सीन में आएंगे, कब, 1876 में आएंगे सीन में। और
चंद्रसेन ने तो 1564 में बगावत करती थी अकबर के खिलाफ, ठीक है, और करीबन 12 साल बाद चंद्रसेन से सीख लेते हो महाराणा प्रताप फिर बगावत करेंगे, ठीक है ना। तो चंद्रसेन अकबर की अधीनता अस्वीकार करने के मामले में महाराणा प्रताप से क्या है, सीनियर है। चंद्रसेन ने 1564 के अंदर और महाराणा प्रताप ने 1576 के अंदर, ऐसे, ठीक है। तो भद्राजुन का किला, चंद्रसेन निर्माता है, मारवाड़ के शासक थे। 1564 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना किया और 64 से 71 तक इन्होंने यहाँ पे आश्रय लिया, ठीक है, ऐसे है। और अकबर द्वारा मारवाड़ जीतने के बाद, ठीक है ना, मतलब चंद्रसेन, जब अकबर ने मारवाड़ को जीत लिया 1564 में, तो चंद्रसेन वहां से क्या हो गए, विस्थापित हो गए, ऐसे, और 71 तक फिर यहीं रहे, बाद में निधन हो गया। फिर 1570 के अंदर अपन देखते हैं अकबर ने नागौर दरबार आयोजित किया। तो नागौर दरबार में फिर किसको सौंप दिया था जोधपुर, वेरी गुड, राय सिंह बीकानेरी को, ठीक है ना। और चंद्रसेन के दो भाई थे, राम और उदय सिंह, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन नागौर दरबार में जोधपुर राम और उदय सिंह को नहीं सौंपा, है ना। राम, उदय सिंह और चंद्रसेन किसके पुत्र थे, मालदेव के। तो राम और उदय सिंह को नहीं सौंपा अकबर ने, क्योंकि अकबर को पता था इनका एक भाई चंद्रसेन तो मेरे खिलाफ बगावत कर रहा है, तो हो सकता है कभी भाई प्रेम जाग जाए और ये भी, राम और उदय सिंह भी मेरे साथ बगावत कर दे। तो जोधपुर का दुर्ग किसको सौंपा, भाई दुश्मन को सौंपा ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ठीक है। तो अकबर का दुश्मन कौन, जोधपुर, और जोधपुर का दुश्मन कौन, बीकानेर, तो इसलिए फिर बीकानेर राय सिंह बीकानेरी को सौंप दिया, बताया था मैंने अच्छी तरह आपको, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे अपना ये जालोर दुर्ग था, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक, इनको याद रखो, सारी चीजें रिवीजन करा देते हैं। अन्य नाम, जालोर दुर्ग, अन्य नाम क्या देखते हैं, स्वर्णगिरी है नहीं सर, वो जैसलमेर है, वेरी गुड, सुवर्णगिरी, सोनगढ़, सोनलगढ़, प्रकार गिरी दुर्ग है, तो और सुवर्णगिरी है, कनकांचल नाम है, ठीक है। गिरी नदी कौन सी, लूनी नदी, और लूनी नहीं तो सूकड़ी, वैसे मेन सूकड़ी है, और सूकड़ी लूनी की सहायक नदी है। निर्माण वर्ष 8वीं शताब्दी है। निर्माता कौन है, नागभट्ट प्रथम, गुजर प्रतिहार शासक। राजधानी नागभट्ट प्रथम ने बनाई है, ठीक है। प्रतिहार शासकों के बाद सबसे पहले परमार आए, आबू के परमार, देन नाडोल के चौहान, नाडोल का है पाली में, उसके बाद चौहान कौन से, सोनगरा चौहान, कानड़देव सोनगरा और वीरमदेव सोनगरा। साका हुआ एक ही 1311 में आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी शासक कानड़देव प्रबंध और उनके कानड़देव और उनके बेटे वीरमदेव, जो जिसने धोखा किया, जो सेनापति था कानड़देव प्रबंध, कानड़देव का, लेकिन मिल गया अलाउद्दीन खिलजी की तरफ, वो कौन था, कौन बिक गया, बीका, दैया राजपूत, ठीक है। फिर इस साके का वर्णन या अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का वर्णन 1311 वाले किस किताब में है, कानड़देव प्रबंध या वीरमदेव सोनगरारी वाद, लेखक कौन, पद्मनाभ। हसन निजामी का क्या कथन है कि इस दुर्ग को कोई आक्रमणकारी नहीं जीत पाया, खोला है तो सिर्फ धोखे से ही खोला है, जैसे बीका को खरीद के खोला अलाउद्दीन खिलजी ने। सामरिक महत्व क्या है, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली और मारवाड़ गुजरात सीमा पे स्थित। सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी बोलते हैं, उल्टा मत कर देना कि जालोर को बोलते हैं सिवाना की कुंजी, पागल हो रहे हो क्या। मारवाड़ जोधपुर से आ रहे हैं तो पहले सिवाना आएगा और फिर जालोर आएगा, है कि नहीं है। तो पहले कुंजी से खोलो ना, फिर मेन गेट, मेन घर के अंदर आओगे, तो पहले गेट खोलो, मेन गेट, सुवर्ण, सुवर्ण का मेन गेट क्या है, सिवाना, तो पहले सिवाना को खोलो गेट को, फिर घर के अंदर कमरे में घुसोगे आप जालोर सुवर्ण में, ठीक है, ऐसे। तो जोधपुर की तरफ से आ रहे हैं तब देखना है, तो पहले तो गेट आएगा, कुंजी आएगी सिवाना बाड़ में, फिर आएगा जालोर, ठीक है, यूं। प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार किसका है, प्रवेश द्वार तो ये मारवाड़ का ही आया था, हाँ सॉरी, मेन जो प्रवेश द्वार है अच्छा, स्मारक के रूप में जो प्रवेश द्वार है वो क्या, सूरज पोल, चांद पोल, ध्रुव पोल, सिरे पोल, तो सिरे पोल भी है, सिरे मंदिर भी है, दोनों का निर्माता मानसिंह नाथ योगी, सन्नासी राजा, मारवाड़ के 343 काल है, 343। दुर्ग के जो स्मारक है तो दो तो कुंड है, जाबली कुंड और सोवन कुंड, दो इस्लामिक कल्चर के सेंटर हैं, क्या, पहला तो अपने दरगाह किसकी, मलिक शाह की, दूसरा मस्जिद कौन सी, तोपखाना मस्जिद या अलाई मस्जिद। मूल रूप से संस्कृत पाठशाला थी, लेकिन संस्कृत पाठशाला का निर्माता कौन, भोज, राजा भोज, जो गुजर प्रतिहार शासक थे, मालवा के भोज नहीं। और संस्कृत पाठशाला को तोड़ के मस्जिद किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। हाँ तो हाँ ये आगे, फिर उसके बाद अपन देख रहे थे कि दो कुंड हो गए, दो इस्लामिक कल्चर के, दो हिंदू कल्चर के। दो हिंदू कल्चर में क्या, एक तो मानसिंह महल और एक सिरे मंदिर। सिरे मंदिर को अपन क्या बोलते हैं, नाथ योगी संप्रदाय का मंदिर है, शिव का मंदिर है, और अपने भाई नाथ मतलब शिव के प्रशंसक, शिव के उपासक, और वो मंदिर के निर्माता कौन, मानसिंह नाथ योगी। और फिर लास्ट के अंदर अपने जैन धर्म का स्मारक है जिसको अपन बोलते हैं कीर्ति स्तंभ। ओके, ये था। फिर क्या है, फिर जालोर में अन्य दुर्ग और एक भद्राजुन किले का निर्माता चंद्रसेन 1564 से लेके
1571 तक उन्होंने यहाँ शरणस्थली ली। किसके मतलब किसका विद्रोह कर रहे थे चंद्रसेन? अकबर का। ठीक है, ऐसे समझ गए। बाकी मारवाड़ में पूरी जैसे कहानी है, मालदेव के 3 पुत्र अपने, चंद्रसेन, राम और उदय सिंह, सारी वो अपन मारवाड़ की हिस्ट्री में देख सकते हैं। यहाँ ज्यादा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, समझ गए, ऐसे था। तो ये अपने शॉर्ट एंड स्वीट था जालोर। नेक्स्ट आएगा झालावाड़। ठीक है, तो ऐसे इसका रिवीजन करो। क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए। अब क्वेश्चन जैसे एक बार थोड़ा सा वापस, स्वर्णगिरी एंड सुवर्णगिरी, स्वर्णगिरी जैसलमेर, सुवर्णगिरी जालोर, सोनारगढ़ सोनगढ़, सोनारगढ़ कौन सा? जैसलमेर, सोनगढ़ सोनलगढ़ जालोर। वो कौन सा दुर्ग था जिसको आक्रमणकारी नहीं खोल पाया? हसन निजामी, जालोर का दुर्ग। अलाउद्दीन ने कब आक्रमण किया? 1311 में। कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगढ़ की बात किसने लिखी? बिल्कुल सही, पद्मनाभ। तोपखाना मस्जिद, अलाई मस्जिद कहाँ स्थित है? जालोर दुर्ग के अंदर। ठीक है, जालोर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। जालोर दुर्ग या सुवर्ण दुर्ग में से किस नदी के किनारे स्थित है? लूणी नदी के किनारे है। लूणी नहीं हो तो सूखड़ी नदी के किनारे। निर्माता कौन है? गुर्जर प्रतिहार प्रथम। ऐसे आप सारे आंसर दे ही रहे हो ना, तो देख लो जहां से क्लास चालू करी थी वही मैंने तो वापस खत्म करी है। ऐसे तो पहले आंसर नहीं दे पा रहे थे या दे पा रहे थे तो सोचना पड़ रहा था। अब बिल्कुल ये गोली की तरह खट 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 निकल रहे हैं। सर आने दो, आप तो सर अभी उड़ाते हैं। ऐसे ये तो मकसद था यार, है कि नहीं? मकसद ही यही था। तो अपन अपने मकसद में बखूबी कामयाब हुए, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे आगे बढ़ते रहो, उड़ाते रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। ओके बाय।